नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दुनिया और देश की तमाम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला अलीगढ़ पहुंचने के बाद भाजपा के सांसद विधायकों के द्वारा उनका जोरदार फूल माला के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी पटल पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को शिकस्त दी जा सके। इसको लेकर लगातार डिप्टी सीएम का काफिला अलीगढ़ के अधिकारियों से वार्तालाप करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां डिप्टी सीएम उड़न खटोले से अलीगढ़ के पेनेटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई है। इसमें उनके द्वारा जनता के लिए दवाई और ब्लड की कमी पूरी करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। मिले इस बात के निर्देश देते हुए समीक्षा की गई है। सभी बुखार के मरीजों को यदि आवश्यकता पड़ती है तो 100% उनका एडमिशन करें, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। यदि ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, यदि कोई मरीज नहीं ला पाता है तो उसको अपने संसाधनों से ही सभी अस्पतालों से कहा गया है कि ब्लड की उपलब्धता कराएंगे, प्लेटलेट्स की उपलब्धता कराएंगे। जो संचारी रोग अभियान है उसको समीक्षा करते हुए पुनः घर घर जाकर के नगर निगम और हमारे जो पंचायती राज विभाग के लोग हैं, ग्राम विकास विभाग के लोग हैं, डीएम साहब से कहा है कि इसकी पुनः समीक्षा करें और किसी भी स्थिति में डेंगू के लार्वा को पनपने न दें। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं साफ सफाई को लेकर निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर के जगदीशपुर और मोरा बाजार के स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी के पहुंचते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी विद्यालय पहुंचते ही सबसे पहले मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए बन रहे खाने को चेक करने के लिए पहुंची। वहीं जहां गंदगी का अंबार मिलने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को कड़ी फटकार भी लगाई और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उसके बाद बच्चों की कक्षाओं में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। देखिए, मैंने आज जगदीशपुर और गोरा बाजार के हमारे प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन था। उद्देश्य यही है कि जो ज़मीनी स्तर पर हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग से सुविधाएं हमारे छात्रों को प्रदान की जानी है, उनके संबंध में मैं सत्यापन करने के लिए यहाँ पर आई थी। संतोषजनक व्यवस्थाएं तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि है, यहाँ पर साफ सफाई की थोड़ा अभाव है। कुछ जगह पर मुझे सामंजस्य की भी कमी नज़र आई है, तो उसके संबंध में हेड टीचर को भी निर्देशित किया गया, बीएसए और डीपीआरओ के माध्यम। वहीं विदिशा के ग्राम मटारी खेजड़ के पास एक चलती बस में भीषण आग लग गई। उस बस में लगभग 22 यात्री सवार थे। वहीं आग लगने के बाद सभी यात्रियों ने अपनी जान बस से उतारकर बचा ली। ये बस भोपाल से सागर जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगा और बताया जा रहा है कि बस में लगी आग इतनी तेज थी कि यात्री भी डर गए थे। आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बस पूरी तरह से जल चुकी थी। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। एक चार्टर्ड बस है जो भोपाल से सागर जा रही थी और जिसका बस का नंबर MP 13P2763 है और नंबर जो बस है वो अटारी खेजड़ा के पास में शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लगने से बस जलकर नष्ट हो गई है और जो भी पैसेंजर उसमें 22 करीब संख्या में बैठे थे वो और उनका सामान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दिन बर दिन सियासत तेज होती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में GDP के हेरफेर में सरकार ने घोटाला किया और फिर कर्ज लिया। इसके बाद भी प्रदेश के हालात खराब हैं। सरकार ने 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार के कर्ज लेने के बाद भी मध्य प्रदेश के हालात नहीं सुधरे हैं। सरकार ने बच्चों के कुपोषण से लेकर सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के विकास दर को गलत बताकर 4 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया। वहीं सरकार ने अनुमानित विकास दर से 50,000 करोड़ ज्यादा बताई है। मध्य प्रदेश की 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाला या स्कैम ना किया हो, चाहे वो बच्चों का पोषण हो, चाहे वो स्कूल ड्रेस का घोटाला हो, चाहे वो किसान का मुआवजा घोटाला हो, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो। लोग कह रहे हैं बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 250 घोटालों से ऊपर की सूची तो हम लोगों ने बना ली है। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात करने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो घोटाला है वो इन सब घोटालों का बाप है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रदेश की विकास दर, इस प्रदेश की जीडीपी के साथ हेर किया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और उसी के चलते ज्यादा कर्ज लिया गया और आपको कर्ज के बोझ के तले अयोध्या जिले के नानसा बाजार के बाबा नगर में सोमवार को किसानों को नई तकनीक से युक्त खेती करने के टिप्स दिए गए। किसान संगोष्ठी के आयोजन के अवसर पर प्लांचो कृषि तंत्र से गन्ना, गेहूं, आलू, टमाटर जैसी फसलों को रोग मुक्त वातावरण में उगाने की सलाह भी दी गई। गोष्ठी में जहां एक और किसानों को हानिकारक उर्वरकों से बचने की सलाह दी गई, तो वहीं दूसरी ओर टमाटर हब के रूप में विकसित इस क्षेत्र के विकासों को प्लांटो कृषि तंत्र के माध्यम से आकर्षक टमाटर का उत्पादन करने का मंत्र दिया गया। कंपनी के रीजनल डायरेक्टर केपीएस सेंगर ने उपस्थित किसानों की समस्याओं का समाधान बताया तथा कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट की विशेषताएं भी बताई। उन्होंने कृषि के पौधों को संतुलित उर्वरक के जरिए उत्पादित करने की सलाह देते हुए दावा किया कि प्लांटो कृषि तंत्र के उपयोग के बाद किसान जो फसल उत्पादित कर रहा है वह रोग मुक्त है तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। कार्यक्रम में रीजनल मैनेजर केपीएस सेंगर के अलावा एसएसओ दुर्गेश कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। जितने भी उत्पाद हैं ये सारे फसलों में प्रयोग किए जाते हैं और हर एक फसल की मात्रा अलग अलग है। टमाटर में कितना लगेगा, कितनी बार लगेगा, कितने दिन के अंतराल पे लगेगा, ये गेहूं में कितनी बार लगेगा, आलू में कैसे लगेगा, सबका अलग अलग है। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे ये सारे बायो प्रोडक्ट हैं। आज जो हमने बेतरतीब रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके फसलों को और ज़मीन को जो विषाक्त किया हुआ है वो हमारे जो कंपनी के संस्थापक थे वो उनकी सन 88 में ये सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो लीक से हटके हो और फसल का जो उत्पाद हो वो मानव जीवन के लिए हितकारी हो। बुलंदशहर में खुर्दा जमीनी विवाद के चलते गुटों में मारपीट हो गई है। मारपीट में लाठी डंडे और गोलियां भी चली, जिसके बाद फायरिंग करते बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पीड़ित ने खुर्जा कोतवाली नगर में तहरीर दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मेरी शिकायत ये है कि मुझ पे मेरे ताऊ के लड़कों ने सुबह गोली चलाई है और मुझे जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। क्या वजह रही? वजह ये थी कि वो 2 दिन पहले आए थे कि हमें ज़मीन चाहिए, किसी कोई उनका रेलवे का काम होगा उसके लिए। हमने कर दी उनसे मना कि हम पे यही ज़मीन है, हम इसमें अपनी खेती कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हमें दे दो, हम तुमको पैसे दे देंगे। हमने क्लियर मना कर दी उनसे कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो उन्होंने सीधे धमकी दी, ठीक है तो अब हम अपने आप ले लेंगे अपने तरीके से। अब ये हुआ कि कल शाम आए हमारे घर पे, मैं घर पे था नहीं, मेरा छोटा भाई था, मेरी वाइफ थी। उन्होंने घर में आके 5 जने थे, वो भीतर आके मेरे भाई पे माल लगाई है। फिर उसके विदिशा पुलिस अधीक्षक एवं एफएसटी टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर खरी फाटक पुल के ऊपर से एक मारुति कंपनी की सिल्वर रंग की कार में 550 क्वार्टर देशी शराब के एवं 200 क्वार्टर पावर के साथ एक व्यक्ति अमित अहिरवार पता खुशीलाल अहिरवार उम्र 25 साल निवासी मोहन गिरी विदिशा को पकड़ा। इसके संबंध में उक्त व्यक्ति से वैध कागजात लाइसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया। वहीं 550 क्वार्टर देशी शराब, 200 क्वार्टर पावर, कीमती करीब 7 लाख रुपए एवं एक मारुति कंपनी की सिल्वर रंग की कार नवंबर को जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त किए गए हैं।
कल मुखबिर की सूचना पर एक कार से अमित अहरवार नामक व्यक्ति के कब्जे से लगभग 15 पेटी अवैध रूप से शराब की पकड़ी गई है और आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और कार को और शराब को जब्त किया गया है। सर क्या कुछ पता पड़ता है कहाँ से शराब लाई गई थी, किसके द्वारा? इससे ये वही विवेचना इसमें चल रही है और विवेचना का हिस्सा है और सभी बिंदुओं पर इसमें विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर में आगमन हुआ है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया। वहीं विंध्याचल से दर्शन पूजन करके उन्होंने दर्शन उपरांत अपने ग्रीन प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही मंदिर परिक्रमा पथ पर योगी ने एक श्रद्धालु के बच्चे को अपने गोद में उठाया, उसे खिलाया और चॉकलेट भी दी। दर्शन के तुरंत बाद अपने उड़न खटोला से लालगंज नारी शक्ति वंदना सम्मेलन स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उनका स्वागत एनडीए की नेता केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनको बुके और गदा भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने 13 विभागों के 202 करोड़ की लागत की 606 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, गौशाला सहित अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। केरल में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश समेत आगरा में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ गई है। वहीं पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। येलो जोन से लेकर रेड जोन तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सघन चेकिंग के बाद ही ताजमहल में आने वाले पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। एएसपी ताज सुरक्षा सैयद अरिब अहमद ने बताया कि केरल में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत चेकिंग अभियान चल रही है। येलो जोन पर 4 क्यूआरटी फोर्स बढ़ाई गई है। वहीं ताजमहल पर हर आने जाने वाले पर्यटक की तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही यहां से उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्यूआरटी लगातार हर बैरियर पर चेकिंग कर रही है। ताज सुरक्षा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा यूनिट को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि केरल में ब्लास्ट के बाद यहां पे भी घटना होने की संभावना को देखते हुए अपनी चेकिंग फ्रिस्किंग लगातार करते रहें। सभी बैरियरों पे ये कार्रवाई लगातार जारी है। जी, सभी बैरियर्स पे हमने अपनी टीम्स को अलर्ट कर दिया है। साथ ही 4 क्यूआरटीज भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। थाना हाफिजपुर पुलिस ने हाईवे किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 150 लीटर डीजल तेल चोरी करने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त कैंटर व अवैध असलहा बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कपूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की गई मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध जनपद मेरठ व बुलंदशहर में चोरी की गई है। वहीं गैंगस्टर एक्ट आदि से संबोधित करीब 1 दर्जन अभियुक्त के अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते दामाद और साला ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने भाइयों भतीजों को पूरी जायदाद देना चाहता था, जिससे नाराज होकर साले और दामाद ने मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक डेड बॉडी एक प्रतापपुर के पास मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही अपनी टीम के साथ वहाँ गए, हमारी फोरेंसिक की टीम वहाँ गई। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी, उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद वहाँ मोर्चरी शिफ्ट की गई, चूँकि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनके बारे में खोजबीन शुरू की गई। जो मृतक थे उनका नाम कालीचरण के रूप में शिनाख्त उनकी हुई और वो नायकपुर गांव के रहने वाले हैं।
और बेसिकली वो सिकोहाबाद में रह रहे थे काफ़ी दिनों से। उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। उन्होंने अपने एक साले के बेटी को अपने पास गोद में लिया हुआ था और गोद में उसके बाद उसकी शादी वगैरह हो गई थी और उसके बाद कुछ अनबन हो गई थी। अनबन होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद को और बेटी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो अपने जो उनके अपने भाई थे, उनके भतीजे थे, उनको देना चाह रहे थे। मिर्जापुर के लालगंज में स्थित बापू अपरौध इंटर कॉलेज के मिलिट्री ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जहां जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी का भाषण होने के तुरंत बाद ही प्रशासन के नाक के नीचे से सूबे के मुख्यमंत्री योगी का होर्डिंग गांव भर के लोग व कुछ अराजक तत्वों ने मिलिट्री मैदान में लगे सैकड़ों होर्डिंग को लेकर भागते फाड़ते और तोड़ते नजर आए। सब ले जा करे। शाहजहांपुर के नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरवासियों को मच्छर से बचाने के लिए फॉगिंग कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन शहर की हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर के निगोही शाहबाजार नगर रोड पर स्थित गदियाना बाहर चुंगी वार्ड 30 जागृति नगर नवविकसित कॉलोनियों में से एक है। कॉलोनी वासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं कॉलोनी में जर्जर सड़कों, साफ सफाई न होने तथा नाले निर्माण न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गंदगी व नाले निर्माण न होने के कारण खाली पड़े प्लॉटों में नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है, जो तालाब का रूप ले रही है। इससे मलेरिया व डेंगू सहित अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जिले में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे फॉगिंग अभियान फिर भी कॉलोनी में अभी तक न तो फॉगिंग हुई है और न ही निगम द्वारा नालियों की साफ सफाई की जा रही है। ऐसे में यहाँ मच्छरों से संबंधित बीमारियों को लेकर लोगों को खतरा बना हुआ है। पंजाब की सड़कों पर बिना कागज पत्रों के घूम रही प्राइवेट बसों के खिलाफ सरकार द्वारा अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पीआरटीसी के अध्यक्ष रणजोत सिंह ने द्वारा आज अचानक बठिंडा के बस स्टैंड में आकर प्राइवेट बसों की अचानक चेकिंग की गई। जिन बसों को कागज पूरे नहीं थे उनको पीआरटीसी डिपो में ही बंद कर दिया गया। अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब में कुछ लोगों द्वारा पिछली सरकारों के समय धक्केशाही से चलाई गई बसें जिनके पास कोई कागज पत्र मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वहीं आज उनके द्वारा मिनी बसों के परमिट और अन्य कागजात चेक किए गए हैं और जिन मिनी बसों के कागज पूरे नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत पीआरटीसी के डिपो में बंद करवा दी गई है। अध्यक्ष पीआरटीसी द्वारा अचानक की गई इस चेकिंग दौरान बठिंडा बस स्टैंड का माहौल अफरा तफरी वाला हो गया और वहीं कई ड्राइवर अपनी प्राइवेट बसें छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कई बस जिनके कागज पूरे नहीं थे उनमें से सवारियां उतरकर बंद कर दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष पीआरटीसी रणजीत सिंह ने कहा कि जिन भी गाड़ियों के कागज पूरे नहीं पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 14-15 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜੀਐਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नाया शर्मा आपसे अलविदा। नमस्कार।